क्या कल कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश की जा रही है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हाँ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ना। नंबर पूरे हैं, तरमीम कल पेश कर देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कल तरमीम नहीं आ रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का किसी भी आईनी तरमीम से इज़हार लाइल्मी। उधर आइन में अहम तरामीम का मुसवदा तैयार। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के बजाय जजेस के पैनल में से किसी भी एक जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की भी तजवीज़। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आइन में फर्दे वाहिद की तरमीम नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस तौसी को मुस्तरद कर दें। लतीफ खोसा ने कहा कि आइनी तरमीम है क्या, किसी को मालूम नहीं। आइनी तरमीम सबकी मुशावरत से होती है। जेयूआई ने अपने सैनिटर्स को किसी भी आइनी तरमीम का हिस्सा न बनने की हिदायत कर दी। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सैनिटर्स को डी सीट करने की वार्निंग भी जारी। बीएनपी ने भी अराकीन को तरमीम की हिमायत में वोट देने से रोक दिया। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत जेयूआई फे की हिमायत की तलबगार। हुकूमती वज़रा का मौलाना फजल रहमान से राब्ता, हिमायत की दरख्वास्त कर दी। जेयूआई का किसी भी आईनी तरमीम की हिमायत से दो टोक इनकार। पीटीआई ने भी मौलाना से राब्ता कर लिया। जेयूआई सरबराह ने पीटीआई को आईनी तरमीम की मुखालफत की यकीन दहानी करा दी। कहा, एक्सटेंशन के हामी हैं, ना हिमायत करेंगे। ज़राए का दावा, मौलाना की आज रात कराची रवानगी मुतवक्के। हुकूमत ने कराची ना जाने की दरख्वास्त कर दी। जब तक कोई इत्तेफाक नहीं होता तरामीम लाना मुश्किल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी अदलिया को मजबूत देखना चाहती है, आम आदमी को फौरी इंसाफ मिलना चाहिए। नैब तरामीम पीपल्स पार्टी और नून लीग के मंशूर में तो थी, अब पीटीआई मंशूर में भी शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी मायूसी का इजहार कर दिया। कहा, सियासत टूट फूट का शिकार है। जुडिशल कमीशन ने रूल्स के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी। नए ड्राफ्ट के तहत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट में जज की नामजदगी मुतालिका चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार काउंसिल के रुकन करेंगे। 28 सितंबर को आइंदा इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर और अटॉर्नी जनरल के दरमियान अहम मुकालमा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि गुज़श्ता इजलास में आइनी तरमीम का बताया गया था, मुजवजा आइनी तरमीम से मुतालिक बताएं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस सवाल का जवाब वजीर कानून दे सकते हैं। दौरान इजलास जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की तजवीज़ दे दी। कमीशन ने तजवीज़ से इख्तलाफ किया तो जस्टिस मुनीब अख्तर वॉकआउट कर गए। पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं का 8 रोज का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। एमएनएस को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है, क्या किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना? कर क्या रहे हैं? आपने पार्लियामेंट में घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। 8 दिन का रिमांड क्यों दिया गया? 2 दिन का दे देते। मुकदमे में मुज़ाहिका खेज किस्म के इल्जामात हैं। क्रेडिट देना होगा जिसने भी एफआईआर लिखी, अच्छी कॉमेडी लिखी, फिल्म बन सकती है। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। गौहर खान का कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा, शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरा अदालत भी कहकहों से गूंज उठा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई गिरफ्तार अरकान के लिए पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। स्पीकर ने वजारत कानून और शुबाए कानून साजी से मुशावरत के बाद पीटीआई अरकान की दरखास्त पर मंजूरी दे दी। पीटीआई अरकान ने पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने के लिए दरखास्त दी थी। गंडापुर जो है यहाँ पे कोसार में आईएसआई वालों के पास बैठे रहे सारी रात कि उनसे पूछे तो सही। हम नहीं पूछते, हम नहीं ये जुर्रत करते। यही पूछें कि वहां पे क्या करने गए हुए थे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, और गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें, खुदा का वास्ता।
गंडापुर 2 नंबर आदमी है, उस पर भरोसा ना करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली से खिताब में दावा किया कि अली अमीन गंडापुर सारी रात कोहसार कॉम्प्लेक्स में माफिया मांगते रहे। पीटीआई अरकान खुसूसी कमेटी के इजलास में भी गिरफ्तारी का रोना रोते रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू पर सख्त रद्द अमल। वजीर दिफा को अपनी जबान ठीक करने की तलकीन कर दी। कहा कि जब बोले तो इतनी हिम्मत भी रखें कि जवाब सुन लें। दिल पर पत्थर रखकर पार्लियामेंट में बैठे हैं, हर जुल्म के बावजूद धरना दे रहे हैं, ना एहतजाज कर रहे हैं। कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं और पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हुए और एमएनएस को वहां पे घसीट के और ज़दकोप करते हुए और मुक्के मारते हुए वहां से लेके गए। ये आप फिलफोर इंक्वायरी कराएं और उसके बाद वो इंक्वायरी जो है वो सामने आनी चाहिए और जो लोग और लफ्ज़ पाए गए उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर-ए-आज़म से पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों की तहकीकात का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PDM-2 जाती दुश्मनी पर उतर आई है। मेंबरान को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया। बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस भी बोगस करार दे दिए। कहा, उनको कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। अलीमा खान की भी हुकूमत पर तनकीद। कहा, नई तरामीम के बाद अब ये सोच रहे हैं कि बानी PTI को जेल में मजीद कैसे रखें। अराकीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। PTI एजेंसी इस पर इल्जाम लगा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पार्लियामेंट में निकाब पोशों के आने के सबूत मांग लिए। दावा किया कि अरकान असम्बली को पार्लियामेंट के गेट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियों पर सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। इदारों और मरीम नवाज के खिलाफ नामुनासिब जबान के इस्तेमाल पर अली अमीन गंडापुर से गैर मशरूत माफी का मुतालबा भी कर दिया। IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए टैक्स लगाए गए तनख्वाहदारों पर भी बोझ डालना पड़ा। वजीर आजम की नून लीग के यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू। कहा कि टैक्स नेट के फैलाव में अभी बहुत खला है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत में बेहतरी का इंदिया भी दे दिया। शरह सूद में भी मजीद कमी की नवीद सुना दी। कहा कि पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़ा लेगा। इससे कबल वर्चुअल इजलास ग्लोबल कॉल से खिताब में वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया कि माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के कर्जे माफ किए जाएं। बढ़ती गुर्बत और कर्जे इज्तमाइयत के तसव्वुर को धुंधला रहे हैं। कौम की अजीम कुर्बानी से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दहशतगर्दों के गठजोड़ को जामे तौर पर शिकस्त देने के अज़्म का यादा। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम में सरगर्मियों को खत्म करने का भी अज़्म दोहराया। सिपा सलार का वादी तीरा और जिला औरकज़ई का दौरा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग, जमशुदा इजला में इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए कसीरुल जहदी इक़दाम पर भी ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने पाक फौज के अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और खतरात के खिलाफ मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा। बानी PTI ने अफगानिस्तान पर अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। कहा, जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे दहशतगर्दी में फंसे रहेंगे। अली अमीन मुल्क के फ़ायदे की बात कर रहे हैं। अगर कोई दहशतगर्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है तो उससे ताउन करें। अली अमीन गंडापुर ने जाने की बात की है, यह नहीं कहा जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर है। कंट्रोल न किया गया तो मईशत चौक हो जाएगी। वज़ीर आज़म होता तो ज़रूर बातचीत की इजाज़त दे देता। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान रद्द कर दिया। कहा कि हालात ऐसे नहीं कि गवर्नर राज लगाना पड़े, ताहम अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। मौलाना ने अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत के बयान को जज्बाती रद्द अमल करार दे दिया। कहा कि हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं।
विफाक ने 18वीं तरमीम के बाद 600 अरब रुपए दिए, वो रकम कहाँ गई? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। वज़ीर आला अपना जिला नहीं संभाल सकते तो सूबा क्या संभालेंगे? असेंबली इजलास बुलाकर इदारों के खिलाफ तकारीर की जाती हैं। अमन व अमान पर बहस के लिए इजलास नहीं बुलाया जाता। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल पर तवज्जो दिला दी। कहा, जाली हुकूमत ने मुल्क को इंतहाई नाजुक सूरत हाल में धकेल दिया है। बानी पीटीआई की फ्राहम करदा मुलाकातियों की लिस्ट पर अमल किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हुक्म। बानी पीटीआई अपने दस्तखत के साथ अपने कोऑर्डिनेटर्स की लिस्ट अडियाला जेल हुकाम को देंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर अहकामात जारी कर दिए। जज ने रिमार्क्स दिए कि गोरे ने स्टेट के अंदर स्टेट बनाई, कैदी की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी लगाई। हमने अब भी इन रूल्स को बरकरार रखा हुआ है। खुद पर सिर्फ नवाज शरीफ की तनकीद कबूल है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ की सियासत से इत्तफाक राय जाहिर कर दिया। कहा कि मुश्किल तरीन वक्त में नवाज शरीफ के साथ था। वजारत मांगी ना ओहदा, नवाज शरीफ गवाह हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को फौज और अवाम के दरमियान दूरियां खत्म करने का मशवरा दे दिया। कहा कि सबको अपनी आईनी पोजीशन पर जाना पड़ेगा, तब हालात बेहतर होंगे। ग्लोबली सतह पर साइबर सिक्योरिटी में पाकिस्तान टॉप पर आया। वज़ीर ममलिकत IT सजा फातिमा पाकिस्तान को ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में रोल मॉडल करार दे दिया। कहा, अहम कामयाबी में PTA, SIFC, वजारत खारजा, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का बड़ा किरदार रहा। बांग्लादेश में पहली बार नेशनल प्रेस क्लब ढाका में बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की 76वीं बरसी की तकरीब, उर्दू गीत और शायरी भी पढ़ी गई। मुकर्रीन ने कायद आजम की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहा कि पाकिस्तान जिन्नाह के बगैर ना बनता और पाकिस्तान ना होता तो बांग्लादेश भी ना होता। और यमन की गलियां और बाजार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत की खुशी में सज गए। दारुल हुकूमत सना की इमारतें सब्ज रंगों से जगमगा उठी। इमारतें, बाजार, शाहराहें सब्ज कुमकुमों से रोशन। दीवारों पर लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर्स आवेजा। मिलाद मुस्तफ़ा की आमद पर बनाए गए खुसूसी झंडों की बहार।